हेलो बच्चों, so the question is sodium potassium pump represents A active transport, B passive transport, C osmosis or D simple diffusion. So the key concept in this question is types of transport across cell membrane और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, कुछ ही सॉल्यूट्स और कुछ ही सॉल्वेंट्स को अलाउ करती है. तो जो ट्रांसपोर्ट हो सकता है वो मेजरली टू टाइप्स का हो सकता है. इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, विच इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट. पहले हम समझते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट. जैसे मेम्ब्रेन है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये रेड मॉलिक्यूल्स यहां ज्यादा हैं, यहां बहुत सारे रेड मॉलिक्यूल्स हैं, और यहां अंदर ये एक दो ही रेड मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ ही रेड मॉलिक्यूल्स अंदर हैं. ओके, और ये ब्लू मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कम है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ब्लू मॉलिक्यूल्स. ओके, सपोज दिस इज एरिया 1 एंड दिस इज एरिया 2. अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, पैसिव ट्रांसपोर्ट में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग फ्लो होता है, मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. तो रेड मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएंगे? रेड मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन हाई का है 1 में, लो का है 2 में, तो हाई से लो 1 से 2 में जाएंगे रेड मॉलिक्यूल्स. ओके, तो इट इज अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ब्लू मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएंगे? 2 से 1 में, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन कहाँ पे है? ब्लू मॉलिक्यूल्स की 2 में. तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्लो होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और इसमें कोई एनर्जी यूज नहीं हो रही है, अपने आप ही फ्लो हो रहा है. कोई पानी है, ऊपर उसकी हाई कंसंट्रेशन है, नीचे लो कंसंट्रेशन है, तो पानी हाई टू लो कंसंट्रेशन मूव होगा. वैसे ही पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, हाई टू लो कंसंट्रेशन मूव होता है और कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती. लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है, जैसे ये कोई मेम्ब्रेन है, ये सपोज रेड मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे इनकी हाई कंसंट्रेशन है. ओके, तो इनकी हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पे रेड मॉलिक्यूल्स की लो कंसंट्रेशन है. ओके, दिस इज अगेन एरिया 1, दिस इज एरिया 2. अगर अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाता तो 1 से 2 में जाते रेड मॉलिक्यूल्स. ओके, लेकिन हम क्या करें? अगर 2 से 1 में भेजे रेड मॉलिक्यूल्स, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट धक्का देके भेजें, तो हमें क्या देनी पड़ेगी? इसमें हमें देनी पड़ेगी इसको एनर्जी. और बायोलॉजी में एनर्जी किस फॉर्म में देते हैं हम? एटीपी के फॉर्म में. एनर्जी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट कैसा हो रहा है? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, लो टू हाई कंसंट्रेशन, और हमें इसमें एनर्जी देनी पड़ रही है. ओके, सो डिफरेंसेस क्या है एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट के? इफ वी सी जस्ट इन अ नटशेल, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तो क्या हो रहा है? इट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है? अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट हो रहा है, और हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन मूवमेंट अपने आप हो रहा है. नो एनर्जी रिक्वायर्ड. जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज यूज्ड. ओके, सो ज्यादातर मॉलिक्यूल्स का वाटर जैसे मूव होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट पैसिव होता है. लेकिन एक एग्जांपल है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, विच इज एग्जांपल इज सोडियम पोटेशियम पंप. हम जस्ट
लिटिल वाइल में देख लेते हैं बहुत छोटे से कि सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों है. दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और यहाँ पे है ये सोडियम पोटेशियम पंप. प्रोटीन है ये सोडियम पोटेशियम पंप का. बाहर क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और इधर क्या है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड. इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम ज्यादा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम ज्यादा होता है. ये कंसेप्ट है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम ज्यादा होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम ज्यादा होता है. तो अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से देखें तो सोडियम बाहर ज्यादा है तो उसको अंदर आना चाहिए था, और पोटेशियम अंदर ज्यादा है तो उसको बाहर जाना चाहिए था अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है. कैसे कि जो सोडियम है वो बाहर ज्यादा है, फिर भी अंदर से बाहर जाते हैं 3 सोडियम अंदर से बाहर जाता है. और पोटेशियम अंदर ज्यादा है, फिर भी पोटेशियम को एनर्जी लगा के अंदर भेजा जाता है. 2 पोटेशियम को एनर्जी लगा के अंदर भेजा जाता है. और यहाँ पे हमें पता है क्या यूज होती है, एनर्जी और एटीपी यूज होता है. इसीलिए सोडियम पोटेशियम पंप इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चन. सोडियम पोटेशियम पंप रिप्रेजेंट्स व्हिच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ऑप्शन नंबर ए. पैसिव हमने पढ़ लिया है. ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर along the concentration gradient and simple diffusion is the normal diffusion of any solute or solvent. Okay, so I hope your concept got cleared. Best of luck. Thank you.